नमस्कार छात्रों। आज की जो हमारी क्लास है वो अध्याय नंबर 2 है। इसके पहले हम समय तथा कार्य को पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास का हमारा दूसरा अध्याय होगा वो घातांक तथा करणी होगा। चूँकि इस टाइप के सवालों को हल करने के लिए हमें पहले सूत्रों को याद करना होता है। तो देखिए किस प्रकार के सूत्र याद करते हैं। सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा कि यदि a के ऊपर m की घात लगी हुई है चर राशि के ऊपर, तो यहाँ पर जो नीचे की संख्या होती है उसे हम आधार कहते हैं, जबकि जो घात लगी हुई है उसे हम घातांक कहते हैं। मतलब इसी टाइप के नियम जो है हमारे इसमें लगते हैं। पहला नियम होता है हमारा, यदि हमारा सूत्र पहला है a के ऊपर m की घात गुणित a के ऊपर n की घात, तो हम देखते हैं यहाँ पर a हमारा आधार है जो यहाँ पर समान दिया गया है। जब हमारे इस सवाल में आधार समान होता है तो हम कह सकते हैं कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। मतलब हमारा पहला सूत्र होगा a के ऊपर m की घात गुणित a के ऊपर n की घात बराबर a के ऊपर m प्लस n की घात। इसी टाइप से हमारा जो दूसरा सूत्र होगा वो गुणा के बाद भाग का नियम लगता है, अर्थात a के ऊपर m की घात भागित a के ऊपर n की घात हो। तो हम इस नियम को कह सकते हैं आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं, अर्थात a के ऊपर m ऋण n की घात लगाएंगे। इसके बाद हमारा जो तीसरा सूत्र है उसमें हम क्या करते हैं, यदि a के ऊपर m की घात है और बाहर n की घात है, अर्थात एक ब्रैकेट के बाहर और एक ब्रैकेट के बाहर घात लगी हो, तो इसे हम एक बार लिखकर और घातों का जो है हम ब्रैकेट ओपन करके गुणा कर देते हैं। ठीक। इसके बाद जो हमारा चौथा सूत्र होगा, यदि इसमें a गुणित b लिखे हुए हैं और यहाँ पर यदि घात m की लगी हुई है, इसका मतलब होता है a के ऊपर m की घात अलग गुणित b के ऊपर m की घात अलग, क्योंकि जो होल घात होती है वो इन दोनों की घात कहलाती है। जो हमारा अगला पांचवा नियम होगा वो इसी टाइप से भाग में लगेगा। यदि a भागित b लिखे हुए हैं और यहाँ पर m की घात है, तो हम कह सकते हैं कि a के ऊपर m की घात भागित b के ऊपर भी m की घात लिखेंगे। अर्थात जब आधार अलग अलग हों और घातें एक सी हो तो इस टाइप से लिख सकते हैं। हमारा जो छठवां सवाल होगा वो होगा हमारा सवाल, यदि a के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है और यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं, तो इसको हटाने पर हम a के ऊपर 1/2 की घात लगाते हैं। इसी प्रकार से यदि अंडर रूट की जगह पर यदि घनमूल लगा है, यहाँ पर 3 की घात है, तो इसे हम a के ऊपर 1/3 की घात से सॉल्व करते हैं। ये हमारा सातवां नियम था। आठवां नियम है, यदि a के ऊपर माइनस की पावर लिखी गई हो, तो इसको हम पूरे मान को 1 के बटे लिख सकते हैं, अर्थात 1 के ऊपर +1 की घात आ जाएगी। अर्थात माइनस की घात को जब भी प्लस का बनाना हो हमें उसके बटे में उसको लिख देना चाहिए 1 के बटे में। हमारा नौवां जो सूत्र होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर है यदि a के ऊपर 1 की पावर हो तो इसका आंसर हमेशा a आएगा। लेकिन यदि 10वें सवाल में हम कहें कि a के ऊपर 0 की पावर है तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। एक बार हम फिर से देख सकते हैं, इसको पढ़ते हम कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं। इसके बाद यदि आधार लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट के अंदर घात और एक बाहर घात, ब्रैकेट ओपन करने पर a के ऊपर m गुणित n की घात लग जाती है। इसके बाद जो है a गुणित b यदि लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर और बाहर m की पावर है, इसका मतलब होता है m की पावर a पहले भी आएगी और मल्टीप्लाई करके b के ऊपर भी आएगी। इसी प्रकार से हम डिवाइडेशन में अर्थात भाग में लिखते हैं, a के ऊपर m की पावर भाग है b के ऊपर m की पावर। इसी प्रकार से अगला हमारा छठवां सूत्र होगा, यदि अंडर रूट लगा हुआ है, अर्थात यहाँ 2 लिखे होंगे या ना लिखे हों फिर भी हम 1/2 की घात लगाते हैं, और यहाँ पर जो है अंडर रूट के अंदर यदि a लिखा है बाहर 3 की घात है तो इसे हम a के ऊपर 1/3 की घात बोलते हैं। यदि a के ऊपर -1 की घात लिखी हो तो इसे हम 1/a के ऊपर 1 की पावर लिखते हैं, और यदि a के ऊपर 1 की पावर है तो उसका मान हमेशा a होता है, और यदि a के ऊपर 0 की पावर है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक। इस टाइप से हमारे 10 नियम हो गए। इन नियमों को हम याद करके सवालों को करेंगे। ठीक।
तो आपको ये नोट कर लेना है और इनको याद करना है। अब हम देखते हैं इस अध्याय में हमारे जो सवाल हैं वो किस टाइप के सवाल हैं। तो इस अध्याय के जो हमारे पहले सवाल होंगे, इसका जो फर्स्ट टाइप होगा हम पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट में। पार्ट फर्स्ट की क्लास होगी जो हमारी संख्या के ऊपर, अर्थात संख्या पर संख्या की पावर, संख्या पर संख्या की पावर या संख्या की घात। जैसे ये हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट होगा। इसमें पार्ट फर्स्ट में संख्या पर संख्या की घात आती है। जैसे कि इस टाइप का हम पहला सवाल करेंगे, जैसे कि हमें स्क्रीन पर हम लिख सकते हैं कि 81 के ऊपर यदि 1/4 की घात लिखी गई है। चूंकि हमको इसको सॉल्व करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो बाहर पावर होती है हम उसी के रूप में पावर अंदर वाले की पावर बनाते हैं। क्योंकि हमें ज्ञात करना है कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसको हम 4 की पावर के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात हम यहाँ पर 81 के गुणनखंड निकालेंगे। जैसे कि हम 2 का भाग तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हम 3 का भाग, 3 दूनी 6 बार के 2 3 7 21, 3 का भाग 3 नाम 27, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं 3 के ऊपर 4 के, ये मिटा देंगे हम, 3 के ऊपर 4 की घात और बाहर है 1/4 की घात। अब चूंकि हमें दिख रहा है, हमने अभी नियम पढ़ा है, यदि a के ऊपर m की पावर हो और a के ऊपर n की पावर होल घात हो तो हम इसको a के ऊपर m गुणित n लिखेंगे। अर्थात यहाँ पर 3 के ऊपर 4 की घात गुणित 1/4 की घात। चूंकि यह जो है अपॉन में कट जाते हैं, अर्थात इससे जी कट जाएंगे। 3 के ऊपर 1 की पावर, और हमने पढ़ा है कि यदि a के ऊपर 1 की पावर हो तो उसका मान a ही होता है। अर्थात 3 के ऊपर 1 की पावर का मान हमारा 3 ही होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, मुझे लगता है इस सवाल को आप समझ चुके होंगे, लेकिन एक बार मैं इसको रिपीट फिर से करता हूँ। 81 के ऊपर 1/4 की घात है, जो इसको हम लिखेंगे 3 के ऊपर 4 की घात। क्योंकि हमें यहाँ 4 लिखे हैं तो यहाँ की घात हमें 4 की बनानी होगी। 3 के ऊपर 4 की घात लिखेंगे और डबल घातें होने पर हम यह नियम लगाएंगे। तो 3 के ऊपर 4 गुणित 1/4 की घात, 4 से 4 कैंसिल, अर्थात 3 के ऊपर 1 की पावर। जब 1 की पावर होती है तो हमने पढ़ा है कि यदि a के ऊपर 1 की पावर है तो इसका आंसर a, अर्थात a की जगह यहाँ पर आधार हमारा 3 है। 3 के ऊपर 1 की पावर होने पर हमारा आंसर 3 आएगा। ठीक, ये हमारा घातांक करने का पहला सवाल था। देखिए अब हमारा जो दूसरा सवाल है वो लिखा हुआ है कि 625 के ऊपर 6.25 की घात गुणित 25 के ऊपर 2.6 की घात, और यहाँ पर लिखा हुआ है 625 के ऊपर 6.75 की घात गुणित 5 के ऊपर 1.2 की घात। चूंकि इस सवाल को हल करने के लिए बहुत सारी विधि होती हैं, लेकिन यह कंपटीशन एग्जाम में हमें 40 सेकंड से पहले सॉल्व करना होता है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट जो नियम सीखे हैं उन्हीं को हम फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पर देखा था हमने, यदि a के ऊपर m की घात भागित a के ऊपर n की घात हो तो भाग में घातें घटती हैं। अर्थात a के ऊपर m ऋण n की घात लगाकर हम इसको देखेंगे। 625 यहाँ पर लिखी हुई, 625 यहाँ पर है, चूंकि यह दोनों भाग में है अर्थात हम 625 को लिखेंगे एक बार और भाग में घातें घटती हैं, अर्थात 6.25 में से 6.75 हम माइनस कर देंगे। ये हमारा ये वाला नियम लगेगा। इसी प्रकार से हम यहाँ लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए 5 के ऊपर 2.6 की घात है, 5 के 25 के ऊपर है सॉरी, तो इसको हम पहले 5 का वर्ग लिखेंगे और वर्ग की जो डबल पावर होगी हम उसको क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अर्थात 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा सवाल जो है ऐसा बन जाएगा, 5 के ऊपर जो हम लिखेंगे 26 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 5.2 और पूरे के बटे यहाँ पर 5.2। ये पहले से है, क्योंकि यहाँ पर तो हमने भाग में घातें घटा कर लिख दी, तो यहाँ पर जो हमारा स्टेप बनेगा वो 625 के ऊपर कितने की घात 0.50 की घात होगी, वो भी माइनस की। क्यों, आप इनको घटा कर देख लेना, 6.75 में से जब ये जाएंगे तो माइनस के बचेंगे और गुणा का चिन्ह यहाँ पर जब लिखेंगे तो 5 के ऊपर 5.2 है और 1.2 है, चूंकि भाग में घातें घटती हैं अर्थात इसी नियम को हम फिर लगाएंगे। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो a के ऊपर m ऋण n की घात, अर्थात 5 के ऊपर जो है यहाँ पर डायरेक्ट 4 की घात बचेगी। चूंकि यहाँ पर 5 के ऊपर 4 की घात है, इसको भी 4 की घात में कन्वर्ट करना है या 5 की घात में, तो 5 की घात 4 ये तो ज्यों के त्यों रहेगी। लेकिन
इसको हम लिख सकते हैं, ये है 25 का वर्ग। 25 का वर्ग 625 होता है, अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे 25 के लिए नहीं, 5 के ऊपर हम यहाँ पर 4 की घात लिख सकते हैं, और जो बाहर घात है हमारी माइनस के 0.50 की घात होगी। क्योंकि डबल घात होने पर इनका गुणा करेंगे हम, तो 5 के ऊपर जब इनका गुणा करेंगे तो -2 की पावर आएगी, और गुणित 5 के ऊपर 4 का गुणा करेंगे अर्थात 4 की पावर है। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, अर्थात 5 के ऊपर -2 और -4 जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 के ऊपर 4 में से 2 चले जाएंगे, अर्थात 2 की घात बचेगी, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक, या तो इसका आंसर 25 लिखा होता है, या फिर ये इसका आंसर 5 के ऊपर वर्ग लिखा होता है। जो भी आ जाए आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक, इनको करने के लिए हमें सबसे पहले नियमों को याद करना होता है। यहाँ पर जो हमने 2 की घात लिखी है, आप चाहें तो यहाँ पर रफ में गुणा कर सकते हैं। 0.50 में जब हम 4 का गुणा करेंगे तो 2.00 बनेगा, जो कि माइनस में बनेगा, इसलिए हमने दशमलव के 0 को ना लिखकर डायरेक्ट 2 की घात लगाई है। इसके बाद हमारा पार्ट फर्स्ट जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब कल की क्लास में हम पार्ट 2 के सवाल पढ़ेंगे, जिसमें संख्या के ऊपर चर की घात होगी, जिसको पढ़ेंगे हम कल। इससे पहले आप सभी फॉर्मूले याद कर लेना। ठीक, नमस्कार।